नमस्कार। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन और ये क्लास 11th का ये एनसीईआरटी का ये 8वां यूनिट है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहता है, हिंदी में इसको रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों पड़ा है, पहले हम लोग इसे जानते हैं। ये जो रिडॉक्स वर्ड है वो दो शब्दों से बना हुआ है, RED और प्लस OX। तो यहाँ रिडक्शन का मतलब होता है, RED का मतलब होता है रिडक्शन, और यहाँ OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अर्थात यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन से हुआ। तो ये जो रिडॉक्स जो अभिक्रिया है वो दो शब्द से बना हुआ है, RE और OX, यानी RED का मतलब हुआ रिडक्शन और OX का मतलब होता है यहाँ ऑक्सीकरण। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ेंगे, जो ये चैप्टर का टाइटल है वो कह रहा है। यहाँ रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो ऐसी समग्र रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस रिडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग थोड़ा आगे थोड़ा और ढंग से समझेंगे। इससे पहले इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है उस पर हम लोग चलते हैं, चूँकि ये चैप्टर का टाइटल था और टाइटल ये क्यों दिया गया है इस पर हम लोग 2 मिनट यहाँ डिस्कस किए हैं। तो अब ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन होता क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ है रिडॉक्स रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए आता है। तो यहाँ पहले हम लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। जस्ट इसके विपरीत अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो इसमें इसके आधार पर ऑक्सीकरण अवकरण की परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द combination of oxygen and the elimination of hydrogen is called oxidation। अर्थात ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन और हाइड्रोजन का जो एलिमिनेशन होगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये आपको ऑक्सीडेशन हो गया। ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगा। फिर यहाँ हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। अर्थात जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि हाइड्रोजन अलग होता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। वही यहाँ लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अर्थात ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग ये दोनों अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जस्ट इसके विपरीत हो जाता है आपको रिडक्शन। इसको अवकरण के नाम से जानते हैं। इसका हो जाएगा द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन and the elimination of oxygen is called
रिडक्शन, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। इसी रिएक्शन को अगर हम उलट करके यहाँ लिख देते हैं तो ये हो जाता है Ca+H2, ये कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा, ये आपको रिडक्शन हो जाता है। और यहाँ अगर ये इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो ये Ca+O2 ये हो जाता है, तो ये भी आपको रिडक्शन हो जाएगा। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 2 दे सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 और यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के आधार पर यहाँ ऑक्सीकरण तथा अपघटन की परिभाषा हुआ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। जस्ट इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि अपघटन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। अब फिर ऑक्सीकारक क्या है और अपकारक क्या है, इस पर चलते हैं। ऑक्सीकारक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहा जाता है और अपकारक को रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहते हैं। तो ऑक्सीकारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और खुद अवकृत हो जाता है, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये 2 प्रमुख ऑक्सीकारक है। ये सभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और खुद अवकृत हो जाता है, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। फिर अलग एक टर्म हो जाता है अवकारक, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ये वो रासायनिक पदार्थ होता है, वो केमिकल स्पीशीज होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरे पदार्थ को अवकृत करता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, अवकारक कहलाता है। तो इस प्रकार से फेरस सल्फेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, ये सभी के सभी प्रमुख अवकारक है। तो फिर ऑक्सीकरण और अपघटन की परिभाषा के बाद अब हम ये जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात ऑक्सीकारक क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अवकारक क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इसको ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। द केमिकल सब्सटेंस which oxidizes other substance and itself reduced that is called an oxidizing agent। इसमें है कि द केमिकल सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ रिड्यूस दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अर्थात ऐसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर खुद अवकृत हो जाता है उसे ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मेन ऑक्सीकारक है एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ये KMnO4 है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट प्रमुख ऑक्सीकारक है। और उसके बाद है K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। ये 2 प्रमुख ऑक्सीकारक है। ये दोनों पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और खुद अवकृत हो जाता है, इसलिए इसे ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाता है।
फिर यहाँ है दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। या इसे रिडक्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अवकृत करता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, अवकारक कहलाता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूसेज अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। द केमिकल सब्सटेंस which reduces other substance and itself oxidized, that is called a reducing agent। The chemical substance which reduces other substance and itself oxidize, that is called a reducing agent। अर्थात ऐसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अवकारक के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा कुछ प्रमुख अवकारक, जैसे ये फेरस सल्फेट हो गया, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया H2C2O4 फेरस सल्फेट, ये सब प्रमुख अवकारक है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, ऑक्सीकारक क्या है तथा अवकारक क्या है, ये जाने। पुनः हम लोग इसको जान ले कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जस्ट इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, वो अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। फिर ऑक्सीकारक है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और खुद अवकृत हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। और जस्ट इसके विपरीत अवकारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को अवकृत करता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दो प्रमुख ऑक्सीकारक है। और इस प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल में अवकारक का हम ले सकते हैं, फेरस सल्फेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, इस तरह से अवकारक है। अब इसके बाद ऑक्सीकरण तथा अवकरण के संबंध में एक आधुनिक विचारधारा है जो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन थ्योरी है और ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो थ्योरी है, इस सभी में सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण के संबंध में इलेक्ट्रॉन लाभ हानि का सिद्धांत क्या कहता है और फिर ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी क्या कहता है। इस ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसे निकाला कैसे जाता है। तो फिर इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी पर चलते हैं। ये सब क्लासिकल कंसेप्ट है। अब यहाँ अब ऑक्सीकरण तथा अवकरण के संबंध में हम लोग आधुनिक विचारधारा पर विचार करेंगे क्या कहता है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अर्थात ऑक्सीकरण तथा अवकरण के संबंध में आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है। इसमें दो आ जाता है। पहला में है इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और दूसरा में है ऑक्सीडेशन नंबर
थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दो आधुनिक कंसेप्ट है। ये ऑक्सीकरण तथा अवकरण के संबंध में ये आधुनिक कंसेप्ट है, यानी कि आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक सिद्धांत है, जिसे यहाँ दो है, इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और दूसरा आ गया आपको ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन लाभ हानि का सिद्धांत और ये हुआ ऑक्सीकरण संख्या का सिद्धांत। तो एक एक करके हम लोग इस पर विचार करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी के आधार पर भी ऑक्सीकरण होगा, अवकरण होगा, ऑक्सीकारक होगा और अवकारक होगा। यानी इलेक्ट्रॉन लाभ हानि सिद्धांत के आधार पर भी ऑक्सीकरण की परिभाषा होगा, अवकरण की परिभाषा होगा, फिर ऑक्सीकारक और अवकारक होगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर भी ऑक्सीकरण की परिभाषा होगी, फिर अवकरण का, इसके बाद फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक और अवकारक का। तो पहले हम लोग यहाँ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी क्या कहता है, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी पर चलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आधुनिक विचारधारा में यही मुख्य रूप से आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी क्या कहता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे समग्र अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को खोता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को खोता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जस्ट इसके विपरीत ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो अवकरण कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो अवकारक हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो इस तरह से पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी क्या कहता है, इसके आधार पर ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा होगी, रिडक्शन की क्या परिभाषा होगी, फिर इस पर हम लोग चलते हैं। अब इसके आधार पर फिर ऑक्सीकरण की परिभाषा होगा ऑक्सीडेशन, the reaction in which any active element loses its electron that is called oxidation। अर्थात ये कहता है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को खोता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। उसी को लिखा गया है द रिएक्शन इन विच एनी एक्टिव एलिमेंट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को खोता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन खोने की जो घटना है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये सोडियम एक एलिमेंट है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो ये Na+ में बदल जाता है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वो का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ मैग्नीशियम अगर हम लेते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खोता है, तो यहाँ Mg2+ हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो वो अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को खोता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उसी को यहाँ लिखा गया है कि द रिएक्शन इन विच एनी एक्टिव एलिमेंट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को खोता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ हम इन दोनों अभिक्रियाओं में देख रहे हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Na+ में बदल जाता है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Mg++ में बदल जाता है, यह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर अवकरण में हो जाएगा जस्ट इसका विपरीत कि ऐसी अभिक्रिया इसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे अवकरण कहते हैं। अब इसके बाद है ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये
रिडक्शन। The reaction in which any active element gains electron that is called रिडक्शन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया इसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अवकरण कहलाता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- में बदल जाता है, इसलिए ये रिडक्शन कहलाएगा। फिर यहाँ ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके O- में बदल जाता है, इसलिए ये रिडक्शन होगा। क्या कहता है रिडक्शन में क्या उपकरण कि द रिएक्शन इन विच एनी एक्टिव एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- से बदल जाता है, तो ये रिडक्शन हुआ। और ऑक्सीजन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके O- से बदल जाता है, इसलिए ये भी अवकरण हो गया। तो यहाँ ऑक्सीकरण में कहता है कि ऐसे अभिक्रिया इसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है वो जो अभिक्रिया होगी वो आपको ऑक्सीकरण, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, गेन होगा, वो रिडक्शन हो जाएगा। और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये केमिकल सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं the chemical substance which gains electron that is called an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है कि द केमिकल सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऐसा रासायनिक पदार्थ या ऐसा केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो त्यागता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए क्लोरीन और ऑक्सीजन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसको थोड़ा समझना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन खोएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, यानी कि अवकारक हो जाएगा। और फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो अवकरण होगा, और जो केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ इस अभिक्रिया में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर Cl- में आने में बदल जाता है, इसलिए क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करता है, इसलिए ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और फिर रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं कि द केमिकल सब्सटेंस विच लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, उतना ही लिखना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों में यही कमी है, शॉर्टकट के चक्कर में आदमी लिखना भूल जाता है। तो यहाँ इस क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों में विशेष करके ये लिखा कैसे जाता है सेंटेंस को, डिफिनीशन को। तो यहाँ फिर कहता है रिड्यूसिंग एजेंट।
द केमिकल सब्सटेंस which loses its electron that is called a reducing agent. अर्थात ऐसा रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। वही लिखा हुआ है द केमिकल सब्सटेंस विच लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को खोता है वो अवकारक हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को खो करके Na+ में बदल जाता है और मैग्नीशियम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को खोकर यहाँ Mg++ में बदल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन खोने का काम यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम कर रहा है, इसलिए यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी के आधार पर ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक का परिभाषा हुआ। पुनः हम लोग जान ले कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण के संबंध में 2 आधुनिक विचारधारा है जिसको मॉडर्न कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कह सकते हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन थ्योरी अर्थात इलेक्ट्रॉन लाभ हानि का सिद्धांत। फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। तो हम लोग अभी पहले की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी के आधार पर जो ऑक्सीकरण की परिभाषा, अवकरण की, फिर ऑक्सीकारक और अवकारक का जो इस प्रकार है। ऑक्सीकरण में हम लोगों ने देखा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है वो अवकारक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जस्ट इसका विपरीत है, हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई सक्रिय तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो वही लिखा गया है ऑक्सीकारक और अवकारक में कि ऑक्सीकारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अवकारक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो ये ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक की परिभाषा हुआ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन थ्योरी के आधार पर। और फिर हम लोग अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर ऑक्सीकरण, अवकरण की परिभाषा, फिर ऑक्सीकारक और अवकारक की परिभाषा होगी। इससे पहले फिर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इस चैप्टर का या केमिस्ट्री के सबसे मेन जो पार्ट है उसका। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।